वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज का हमारा स्ट्रक्चर है जो है अदर वे। अदर वे का मतलब होता है किसी भी तरह से, यानी कि कोई भी काम हमें करना है और हमें कैसे भी करके उसको पूरा करना है। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस क्या है, जैसे किसी भी तरह से आपको वह पेन ड्राइव लेनी होगी। बहुत से हम लोग सीरियल देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं या डेली लाइफ में देखते हैं कि यार किसी भी तरह से मुझे अपने पैसे उससे वापस चाहिए, किसी भी तरह से तुम्हें ये काम मेरा करना ही होगा, किसी भी तरह से तुम्हें मम्मी को मनाना ही होगा। तो इसमें हम अदर वे का यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं इनकी। जैसे किसी भी तरह आपको वह पेन ड्राइव लेनी होगी। ठीक है, तो पेन ड्राइव लेनी होगी तो हम यहाँ पर लगाएंगे अदर वे। अदर वे आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, आप एंड में भी लगा सकते हो। तो अदर वे लेनी पड़ेगी, पड़ेगी इसके लिए हम लगाते हैं विल हैव टू। ठीक है, अगर आपको हैव टू, हैज टू इनमें कोई दिक्कत है तो मेरी वीडियो है हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, वुड हैव टू, कुड हैव टू। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखें किसी भी तरह से आपको वह पेन ड्राइव लेनी होगी तो अदर वे यू विल हैव टू गेट दैट पेन ड्राइव। ठीक है, जैसे कि भविष्य में किसी भी तरह से उससे अपने गुस्से को नियंत्रित करना होगा, यानी कि फ्यूचर में उसे क्या करना पड़ेगा, अपने गुस्से को काबू करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज बीपी बढ़ सकता है। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस तो हम लगाएंगे अदर वे शी हैज टू कंट्रोल। देखो यहाँ पर हैज टू लगाया है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर विल हैव टू भी लगा सकते हो। ठीक है, तो शी विल हैव टू या हैज टू, क्योंकि शी सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज लगाया हमने, तो शी हैज टू कंट्रोल हर टेम्पर। टेम्पर मतलब गुस्सा या फिर एंगर भी आप लिख सकते हैं, इन द फ्यूचर। नेक्स्ट देखिए, किसी भी तरह से उसने मेरी मदद नहीं की, यानी कि कैसे भी उसने मेरी मदद नहीं करी, ना पैसों से ना कहीं किसी से मिलवा कर। ठीक है, उसने मेरी कैसे भी मदद नहीं की। ठीक है, तो अदर वे ही डिडंट हेल्प मी। ठीक है, नहीं की पास्ट का सेंटेंस है। किसी भी रूप में एक राजनेता इस व्यवसाय में अपने हाथ गंदे कर ही देता है, यानी कि राजनीति में पॉलिटिशियन कहीं ना चाहते हुए भी किसी तरह से वो कहीं ना कहीं अपनी छवि खराब कर देता है। तो इन पॉलिटिक्स अ पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता हैज टू गेट हिज हैंड्स डर्टी मतलब गंदे। ठीक है, अदर वे, यहाँ पर अदर वे हमने लास्ट में लगाया है। यहाँ पर देखिए, चाहे आर्थिक व्यवस्था कैसी भी हो, हम लोगों को हर हाल में किसी भी तरह से हम इस तिमाही के नुकसान ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा हिंदी ज्यादा टिपिकल हो गई है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, वट एवर द इकोनॉमिक कंडीशन विल बी, यानी कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है या जो भी जैसी भी आर्थिक कंडीशन होगी, किसी भी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल incur a loss in this quarter। ठीक है, तो incur का मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी हाल में हमें नुकसान होगा ही। ठीक है, हमें नुकसान प्राप्त ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे अ लॉस इन दिस क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही। अब जैसे एक सेंटेंस और हम बनाते हैं कि किसी भी तरह से तुम्हें मम्मी को मनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लगाएंगे अदर वे you will have to persuade का मतलब होता है किसी को मनाना। ठीक है, बहलाना। तो persuade मदर। तो अदर वे यानी कि किसी भी तरह से यू विल हैव टू, तुम्हें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा किसको, मम्मी को। ठीक है, किसी भी तरह से मुझे उससे अपने पैसे वापस लेने होंगे, तो अदर वे आई विल हैव टू गेट माई मनी बैक फ्रॉम हिम। तो बहुत ईजी है सेंटेंस बनाना इससे। और देखते हैं सेंटेंसेस किस टाइप से हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये है कि कोई बात नहीं, चाहे कितने ही कानून लागू किए जाएं, किसी भी तरह से भ्रष्टाचार समाज में घुस ही जाता है। देखिए, चाहे जो भी हो, कितना भी कानून लगा दें, फिर भी क्या होता है, भ्रष्टाचार आ ही जाता है। तो नो मैटर हाउ मैनी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी लॉ इम्प्लीमेंट कर दे या लागू कर दे, अदर वे यानी कि किसी भी तरह से, यानी कि कहीं ना कहीं से, किसी भी तरह से, अदर वे द करप्शन समहाउ, यानी कि समहाउ मतलब किसी तरह से। ठीक है, तो समहाउ क्रीप्स इनटू द सोसाइटी। क्रीप्स का मतलब होता है फैल जाना, घुस जाना,
उसमें समा जाना, ठीक है। तो नो मैटर हाउ मैनी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, ये मतलब नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ कितने भी लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए, किसी भी तरह से जो करप्शन होता है किसी भी रास्ते से समहाउ मतलब कैसे भी घुसी जाता है कहाँ पर, सोसाइटी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसी भी तरह से वे कक्षा में हुए सब हंगामे के लिए जिम्मेदार थे। तो either way they were responsible for all the ruckus in the class। रकूस भी लिख सकते हो आप लोग, लगा सकते हो, रैम्पेज भी लिख सकते हो। रैम्पेज का मतलब भी होता है, इसका मतलब होता है क्या, हंगामा, ठीक है। तो हमने इस टाइप से सेंटेंस बनाएंगे, either way they were responsible for all the ruckus in the class या रैम्पेज in the class। नेक्स्ट है, आप राहत की सांस नहीं ले सकते या किसी भी तरह से हत्या है, यानी कि आप राहत की सांस नहीं ले सकते, ये आपने जो भी किया है एक टाइप से ये क्या है, मर्डर है। तो यू कांट टेक अ साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस लेना, ठीक है। एंड इट्स अ मर्डर, इट्स अ मर्डर, इट्स अ मर्डर, मर्डर मतलब कि हत्या, अदर वे यानी कि किसी भी तरह से देखा जाए तो ये क्या है, एक मर्डर ही है, ठीक है। किसी भी तरह से हमें बेल्जियम के माध्यम से यात्रा करनी है, हम यह अनदेखी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि किसी भी तरह से हमें बेल्जियम से ही जाना पड़ेगा, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो अदर वे वी हैव टू ट्रैवल वाया बेल्जियम, वी कांट अवॉइड इट, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको किसी भी तरह से इस मुद्दे को हल करना चाहिए। तो अदर वे यू शुड सॉल्व दिस इशू, ठीक है। तो हम इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग अदर वे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अदर वे, तो हम इसको यूज करेंगे अपनी डेली लाइफ में और हमें इससे ये पता चलेगा कि हम किसी भी सेंटेंस को इस टाइप से बना सकते हैं कि हमें किसी भी तरह से हर सेंटेंस को बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी बना सकते हैं इंग्लिश में, कैसे बनाएंगे, अदर वे वी कैन मेक एनी सेंटेंसेस, यानी किसी भी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके हम किसी भी तरह से इंग्लिश में सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।